हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और हमने लिया है चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2.13 लिया हुआ है। ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C एंड D एज फॉलोज। P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर रूट सी डी, यानी जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी और D। रूट जो है C के ऊपर केवल है, D के ऊपर नहीं है। ठीक। द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन ए बी सी एंड D आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। तो देखो स्टूडेंट, जब परसेंटेज एरर निकालना होता है तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 और आगे लगाते हैं मैक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं और इसमें भी परसेंटेज का फार्मूला बना लेते हैं। ठीक। प्लस जहाँ मल्टीप्लाई है या डिवाइड है सब प्लस कर देते हैं। B के ऊपर पावर 2 है तो 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस रूट C है तो रूट को 1/2 पावर कहते हैं, जो पावर आती मल्टीप्लाई में हो जाती है। डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस D पर कोई पावर नहीं है तो ये आएगा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। ऐसे फार्मूला आप बना लेंगे, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और परसेंटेज के फार्म में लिख देंगे और सब के बीच में पॉजिटिव लगा देंगे, जो है प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ। ठीक। अब जो क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये 3 हुआ और ये है A का परसेंटेज एरर है, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। परसेंटेज एरर इन A है, दिस इज 1%, ये 1% है, 1%। ठीक। प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये B का परसेंटेज एरर है 3% है तो इंटू 3% प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ये C का परसेंटेज एरर है, ये है 4% प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ये है D का परसेंटेज एरर, ये है 2%। ठीक। 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये हो गया 3% प्लस 2 3 जा 6% प्लस यहाँ जो 2 से डिवाइड हो गया, ये 1/2। ध्यान रखिएगा बच्चों, रूट के लिए पावर 1/2 होती है, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 2% हो गया और प्लस ये भी हो गया 2%, सबको ऐड कर दिया, आंसर आ गया 13%। ये हो गई P में परसेंटेज एरर। ओके। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक। दूसरा राउंड ऑफ के लिए कह रहा, आगे कह रहा, इफ़ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द एबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763। तो ये जो P हमारा है इसकी वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, P की वैल्यू हो गई 3.763। अब अगर इसके परसेंटेज एरर हमारी आ रही 13%, तो जो हमारा इसमें एरर आएगा परसेंटेज एरर, ठीक, वो लिखा जाएगा डेल्टा P और इज इक्वल टू P हमारी वैल्यू हो जाएगी इंटू 13% है तो 13/100। ठीक। और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों, यहाँ आ जाएगा P की वैल्यू दे रखी है 3, तो डेल्टा P हमारा हो गया 3.763 इंटू 13/100
और इसकी वैल्यू आ गई 0.48919। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, हमारी बात ध्यान से देखो कि इसको सबको हम अगर नियर अबाउट में एरर निकालते हैं तो ये इसको हम नियर अबाउट लिख देंगे 0.5। क्या रख देंगे? 0.5। इसका मतलब इस जो हमारी एरर आ रही डेल्टा पी आ रहा है, जो इसमें कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, 5 ही तो केवल है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें होनी चाहिए, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इसमें वैल्यू आ रही है 0.5, तो अब आफ्टर राउंड ऑफ P इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ देखो बच्चों, इसमें 0.5 आ रहा है तो 1 डिजिट पर है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखेंगे, तो 3 को राउंड ऑफ कर देंगे 6 हो जाएगा, और 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 में 1 यूनिट इंक्रीज होगी, तो 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा, और 3 वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3.8, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, गुड डे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।